नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैम आज जैसे कि हम अभी बात करते हुए आ रहे गरुड़ पुराण के बारे में, तो मैं हम ये जानना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण में कौन कौन से कर्मों की कौन कौन सी सजाएं हैं। जी अ, हम लोग गरुड़ पुराण में जैसे बात कर रहे थे कि जी। उसमें ये बताया हुआ कि आप हम्म, अगर ऐसी आपकी वो इंटेंशंस रहेंगी तो ये सारी चीज़ें है ना पीछे बताया है। और ये भी बताया था कि हमारे लास्ट एपिसोड में कि वो सारी जो भी उसमें लिखी हुई हैं सजाएं वो एविडेंट हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि हमें ह्यूमन उसमें ही जन्म में हमें भुगतनी पड़ी। वो हमें किसी भी उसमें भुगतनी पड़ सकती हैं, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है कि 84 जो है हमारी जी 84 लाख स्पीसीज हैं और उसमें से किसी में भी हमें कोई भी चीज़ भुगतनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ मेन कर्मा जो उन्होंने उसमें मेंशन किए हुए हैं जी। और उसकी उन्होंने बताया कि ये सज़ा मिलेगी, तो उसका हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन से कुछ मेन कर्म है जो बहुत नेगेटिव माने गए हैं। और उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पीछे भी मैंने ये बताया था कि हम लोग सोचते हैं, जैसे मैं भी ऐसे जी सोचती थी कि ऐसा कोई एक ऊपर हमारे स्काई में कोई ऐसी जगह होगी जिसको हम हेवन बोलते हैं। जी। ऐसे ही कोई ज़मीन के नीचे ऐसी कोई अंडरग्राउंड स्पेस होगी जहाँ पे हम लोग जिसको हेल बोलते हैं, और वहाँ पे अलग अलग जैसे हम लोग हमारा जो आयुर्वेद का है, हम लोग पंचकर्मा करते हैं तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं कि यहाँ पे जी हम स्नेहन करेंगे, मसाज करेंगे, यहाँ स्वेदन करेंगे, स्टीम देंगे पेशेंट को, यहाँ शिरोधारा करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता था वहां पे भी ऐसी कंपार्टमेंट होंगे जहाँ पे एक जगह बॉयल कर रहे होंगे, ऑयल बिल्कुल। बॉयल कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा बचपन से सुनते आ जी रहे हैं, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी अपनी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इतना सब कुछ इस चीज में इतना सब कुछ रिसर्च किया, पढ़ा कि क्या कैसे होता है ना, क्योंकि ऐसे लगता था कैसे किसी को आप ऐसे फ्राई कर जी सकते हो या कुछ भी। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि मैं बहुत जब छोटी थी, हम लोग तो कई बार मेरे मदर लेट हो जाते थे, तो वो एक वहाँ पे हमारे जिस गली में हमारा घर था वहाँ पे एक पंडित जी थे। मतलब शुरू से ही मेरा जो एक एसोसिएशन ब्राह्मण समाज से बहुत रही है मेरी। तो मुझे लगता है कि मेरा कोई पिछला जन्म होगा जिसके कारण वो मेरा कुछ रह गया बैलेंस, और मैं इस जन्म में आई हूँ और उन सब चीज़ों को पूरा इलेबोरेटली देखने। और जो हम लोग हमेशा समझाते हैं कि प्राणी अपने आप ही अपने पेरेंट्स जी। चुनता है, तो मैंने अपने पेरेंट्स ऐसे चुने जो मुझे इतनी लिबर्टी दे सके कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, मैं कुछ भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स दोनों ही इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि बीइंग born in a Sikh family and I got married into a Rajput family and my mom, मेरे मदर इन लॉ, मैंने लिखा भी है कि मैंने मदर इन लॉ के टाइम पे मैंने गरुड़ पुराण पूरा सुना। मेरे मदर इन लॉ जब एक्सपायर हुए तो मैंने पंडित जी से बोला कि मुझे पूरा गरुड़ पुराण सुनना है, कि ऐसे हम कभी जाते नहीं हैं कहीं और। तो जब अपने घर में मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज ए ब्राह्मण, शी वॉज फ्रॉम ए जोशी फैमिली, और वेरी मतलब मैं बोलूँगी बहुत पायस सोल थी मेरी मदर इन लॉ, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ग्रो करने के लिए मेरी ओके। स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग। और उन्हीं के उस पे मैंने ये गरुड़ पुराण बहुत इलेबोरेटली सुना। तो आते हैं वापस के, मैं भी ऐसे सोचती थी कि कंपार्टमेंट्स होंगे, एक जगह ये ऑयलिंग है, दूसरी जगह आपको बांध के पिटाई करते हैं, बर्फ की सिली में करते हैं। तो जब ऐसे सोचते हो आपको लगता है कि भाई ऐसी कोई जगह होगी, एक ऊपर होगी जहाँ पे पूरे गार्डन्स हैं, एक नीचे होगी जहाँ पे ये सारी पिटाई विटाई होती है ना। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी सजाएं तो हम लोग फिजिकली देख रहे हैं, हमारे वर्ड में होती हैं, तो हमें कोई वेट नहीं करना पड़ता कि हम लोग मरेंगे हमें तभी ही सजा मिलेगी। हम लोग बहुत गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो हेल है।